एवरीवन, सब बढ़िया होंगे। आज हम 10th क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8, उसमें हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 कैलकुलेट करना है आपको कोस ए एंड टेंजन ए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, लेट ट्रायंगल एबीसी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर आपको साइन ए 3/4 है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक रूल था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी बाय में एच क्या होता है, साइन ये होता है कोस, ये क्या होता है टेंजेंट, यही होता है ना। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पी बाय में एच, मतलब कि परपेंडिकुलर तो हो गया 3 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 4। क्लियर है। तो अगर ये पी हो गया और एच हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल में ए बी बाय में एच क्या है हमारे पास ए सी, ए बी बाय में ए सी इज इक्वल 3 बाय में 4। अब हमने इसका बेस बताना है, क्या बताना है, बेस। बेस निकल जाएगा तब हम इसकी वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस में, ठीक है बेटा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन एक चीज देखो इसके अंदर, यहाँ पर साइन ए बोल रखा है, क्या बोल रखा है, साइन ए। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाता है। हाइपोटेनियस तो सेम रहता है। अगर मान लो यहाँ पर ए है तो ए का जो अपोजिट होगा वो पी हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। तो ये तो हमारा ए है, इसका अपोजिट क्या हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, इसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसका मतलब आपको ये 3 ये दिया हुआ है, 3 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ए बी सी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, बी सी बाय में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल में 3 एंड ए सी इज इक्वल में 4। पाइथागोरस में फॉर्मूला क्या लगता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बी सी के स्क्वायर का प्लस ए बी के स्क्वायर का। मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो AC कितना दे रखा है आपको 4, 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर BC कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर कर दो, और AB को रख देंगे एज इट इज, क्योंकि AB हमारा क्या है, बेस है। इनमें से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 किसके इक्वल हो जाएगा, AB के होल स्क्वायर का। तो √7 इज इक्वल में AB हो गया। अब AB की वैल्यू आ गई हमारे पास √7। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में बोल रखा था कोस ए और टेंजन ए, तो कोस ए निकालना है और क्या निकालना है, टेंजन ए निकालना है। कोस ए क्या होता है, कोस का मतलब होता है बी बाय में एच, बी बाय में एच, बेस बाय में हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी है। तो इसका मतलब ए बी कितना है √7 और ए सी कितना है 4। इसका जो राइट आंसर क्या निकल जाएगा, √7 बाय में 4। ऐसे ही टेंजन निकालेंगे, टेंजन होता है P बाय में B, परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा, BC, और बेस कितना है आपके पास, बेस है बेटा AB, तो BC कितना है आपके पास 3, और बाय में क्या हो जाएगा √7। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में जरूर आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल में 8, फाइंड आपको क्या करना है, साइन ए और सीकेंट ए। वही रूल लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको पता है साइन है, ये कोस है, और ये क्या है टेंजन है, ठीक है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे। ये हाइपोटेनियस होता है, लेकिन यहाँ ए की बात हो रही है, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस। क्लियर है। अब यहाँ पर बोल रखा है 15 कोट ए इज इक्वल में 8, कोट ए इज इक्वल में 8 बाय में 15। कोट क्या होता है बेटा, टेंजेंट का अपोजिट होता है, टेंजेंट होता है पी बाय में बी, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट ये होता है नीचे, तो मतलब कि बी बाय में पी, हम इसको बोलेंगे बी बाय में पी। अब कोट ए किसके इक्वल होगा, बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास, ए बी हो गया बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी की वैल्यू बी सी, मतलब कि 8 बाय में 15। तो बेस हमारे पास कितना दे रखा है 8, ये दे रखा है 15। यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाना है, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल में ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, राइट। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा बेटा, कितना आ गया 289। ये कितना निकला हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 289 को हम लिखते हैं 17, जो इसकी स्क्वेयरिंग बनती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे देखेंगे बेटा, फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, साइन ए की, ठीक है। साइन ए को सॉल्व करेंगे, साइन ए इज इक्वल, साइन देखो p बाय में h होता है, p बाय में h, p कितना है हमारे पास, p की वैल्यू क्या है, bc बोलते हैं p को, और h को हम क्या बोलते हैं, ac। अब h जो हमारा निकला वो 17 निकला, कितना निकला 17। तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के बाय में h, p कितना है 15 और h कितना है 17, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे देखिए बेटा सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है, देखो साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट और कोस का होता है सीकेंट, तो सीकेंट ये होगा और इसका होता है कोसिकेंट। सीकेंट को कोस होता है b बाय में h और सीकेंट अपोजिट होता है h बाय में b, h के बाय में b। h कितना दे रखा है बेटा, इस h को बोलते हैं ac और b को बोलते हैं ab, ठीक है। ac कितना है हमारे पास 17 और ab कितना है 8, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज पूछ रखी थी, साइन ए और सीकेंट ए। सबका सबसे ज्यादा इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल रहेगा बेटा वो इसका रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रूल आपको पता होना चाहिए। साइन पर हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, कोस पर b बाय में h होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड टेंजेंट का होता है बेटा p बाय में b। टेंजेंट का अपोजिट कोट होता है, कोस का अपोजिट सीकेंट होता है, एंड लास्ट साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट। इस तरीके के आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे भी। आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे बेल आइकन दबाना ना भूलना इस चैनल का, ठीक है। तो आपके पास टाइम टू टाइम और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अदर वीडियो की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।